नमस्कार दोस्तों काउंटी ग्रुप ने नोएडा सेक्टर 115 में एम्बियंस ग्रुप की एक ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन का टोटल एरिया 29 एकड़ का है और वो 3 साइड ओपन प्लॉट है। इस प्रोजेक्ट पर रजिस्ट्री हुई है नहीं हुई है या कंपनी ट्रांसफ़र हुई है इनके नाम से, जो भी हुआ ज़मीन के मामले में अगर हम कहें कि लैंड का क्या डील हुआ, उस डील के बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में उस प्लॉट पर काउंटी ग्रुप के झंडे लग जाते हैं और उस काउंटी ग्रुप के झंडे लगने और 3 दिन के पीरियड में 2 टावर इनके लॉन्च नहीं किए जाते हैं, बट वो सेल हो जाते हैं। मार्केट में ओपन नहीं होता है, मार्केट में किसी को पता नहीं चलता है कि काउंटी ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। काउंटी ग्रुप ने किसी डीलर्स को बताया नहीं बताया कुछ नहीं पता, बट रूमर्स ये हैं कि काउंटी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 टावर्स की बुकिंग कर दी और वो भी विद इन 3 डेज। अब सवाल ये आता है कि जब इन्होंने बुकिंग करी या बुकिंग करने के बाद ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इवन अगर कोई डीलर, ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट, कंसल्टेंट अगर इनके ऑफिस में जा कर के अगर ये कहे कि आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 115 में उसकी आप बुकिंग कर लो, तो ये सीधा मना कर देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम बुकिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अभी कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। अब ये कहना और ये कहना, दूसरी चीज़ कि 2 टावर ऑलरेडी बिक चुके हैं, हो सकता है ये मार्केट में रूमर्स ही हों कि बिक चुके हैं, बट 99% ये भी हो सकता है कि वो सेल हुए हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ हम बुकिंग लगवा देंगे और वो वही 2 टावर्स की रीसेल भी शुरू हो गई। जिसने भी अपना चेक दिया तो वो कुछ प्रीमियम लेकर के उसी फ्लैट को दूसरे को बेच सकता है या बेच रहा है मार्केट में। लेकिन काउंटी ग्रुप इस चीज़ को एक्सेप्ट खैर उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट के नाम से चेक या पेमेंट ली ही नहीं है। काउंटी ग्रुप ने कुछ इस तरह से पेमेंट को घुमाने की कोशिश करी है कि उसको प्रूव करना कि ये प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ पैसे लिए गए हैं या बुकिंग की गई है, इसको साबित नहीं किया जा सकता है। हाँ, दिसंबर के महीने में जो भी पेमेंट गई हैं इन्होंने 2, 4, 6, 10 जो भी कंपनियां बना रखी हों, उन कौन कौन सी कंपनी में किस नाम से वो पैसे डलवाए गए हैं वो यही जानते होंगे। बस उसको साबित करना शायद टफ नहीं, मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन हो कि आखिर वो कोई भी साबित कर पाए। लेकिन चलो ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं या लाने वाले हैं तो आखिर इन्हें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है कि भाई हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं बट अभी इसका रेरा नहीं आया है, इसलिए हम इसको मार्केट में ओपन नहीं कर रहे हैं। जब भी रेरा नंबर आ जाएगा हम मार्केट में ओपन कर देंगे, तब आप लोग इसको सेल करना या बुकिंग करना। लेकिन ना तो ये किसी एजेंट को ये चीज़ बोलते हैं, ना ही किसी बायर को भी सीधे डायरेक्टली ये एंटरटेन नहीं करते हैं। अब ये वैसे तो हम कहें तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि रेरा के अप्रूवल के बिना किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करना एकदम भी लॉजिकल या लीगल नहीं है। इसके लिए ज़रूरत ये होती है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो रेरा अप्रूवल होना चाहिए उसका, और रेरा नंबर के आने से पहले आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। आप सेल नहीं कर सकते हैं बट प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन एंड सेल 2 डिफरेंट थिंग। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि M3M ग्रुप वाले भी अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट किए, गोदरेज ग्रुप भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन और वो भी थर्ड पार्टी। मान लीजिए बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट ना भी करें, बट अगर कोई थर्ड पार्टी रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर उसको प्रमोट करता है तो उसको तो प्रमोट करने से कोई मना नहीं करता है। हाँ, क्लियर वो एक्सेप्ट ये नहीं करते हैं कोई भी बिल्डर या डेवलपर कि इस
की जानकारी हमने इनको दी, ये इन्होंने अपने एंड पर किया है। हमने इनको ये अथॉरिटी नहीं दी कि ये प्रोजेक्ट का प्रमोट करें। लेकिन प्रमोशन अभी वीवीआईपी ग्रुप के भी आप रोड पर होर्डिंग्स लगे हुए देख सकते हैं कि कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून, ऐसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट के होर्डिंग्स लगे हुए आपको रोडों पे दिख जाएंगे, जो कमिंग सून वाले प्रोजेक्ट के लगे होते हैं कि इस कंपनी का प्रोजेक्ट आने वाला है, या लोकेशन बता सकते हैं कि इस लोकेशन में आने वाला है, बट उसका एग्जैक्टली कोई भी ब्यौरा ना दें कि क्या आएगा, कितने का आएगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या साइजेस होंगे, ये कोई भी ना बताए। तो आखिर इनको ही इस चीज़ में आपत्ति या परेशानी क्यों है? और रेरा की अगर हम बात करें, रेरा अगर हम दिसंबर में इनके झंडे लग गए थे तो मैं मान के चलता हूं चलो दिसंबर में इन्होंने रेरा के लिए अप्रूवल लेने के लिए सारी चीज़ें भेज दी या डॉक्यूमेंट भेज दिए। लेकिन अब दिसंबर से हम देखते हैं तो दिसंबर के बाद आज की डेट में जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज जुलाई चल रहा है, 20 जुलाई को अगर हम टाइम देखें तो जुलाई 20 मतलब ये ख़त्म ही हो गया, तो 7 महीने ये हो गए, दिसंबर का फर्स्ट मतलब 8 महीने लग गए रेरा के अप्रूवल के लिए, बट रेरा नहीं आया। जबकि रेरा का रूल ये है कि जब आप अप्रूवल के लिए सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं रेरा की वेबसाइट पे, तो विद इन अ मंथ मतलब 30 डेज में रेरा का अप्रूवल आ जाता है। और अगर विद इन 30 डेज में अगर रेरा का अप्रूवल नहीं आता है और डिसअप्रूवल भी नहीं आता है कि प्रोजेक्ट आपका अप्रूव भी नहीं हुआ है और डिसअप्रूव्ड भी नहीं हुआ है, इसका मतलब भी ये समझ लिया जाता है कि रेरा ने अप्रूवल दे दिया है अकॉर्डिंग टू nobrokers.in। रेरा के अकॉर्डिंग अगर आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 30 डेज में आपको रेरा अप्रूवल दे देगा। अगर 30 डेज से ज़्यादा नहीं लगते हैं और कोई आपको मेल या मैसेज नहीं आता है और अप्रूवल या डिसअप्रूवल किसी का भी, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो अप्रूवल माना जाता है कि अप्रूव हो चुका है। लेकिन जुलाई का महीना चल रहा है, 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने में अगर ये नहीं हो पाया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। इसलिए ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, आने वाला है, भले ही उसका सेल परचेज बाद में ही हो, बट यही एक्सेप्टेंस नहीं है कंपनी की तरफ से कि कोई प्रोजेक्ट वो लेकर के आ रहे हैं नोएडा के सेक्टर 115 में, बट इनके झंडे आपको लगे हुए वहाँ पर ज़रूर दिख जाएंगे। तो मेरा सभी से यही गुजारिश है, जो भी इस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदना चाहते हैं वो खरीदें, लेकिन वेट करने के बाद जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, वरना ऐसा ना हो कि आप वेट ना करने के चक्कर में वेट ही करते रह जाएं। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा, सोच समझ के ही अपने हार्ड मनी को इन्वेस्ट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।